हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के हम लोग पार्ट 6 पे आके पहुँचे हैं और हम लोगों का पार्ट 5 तक जो भी था वो सॉल्व हो चुका है अच्छे से। आई होप आप लोग को सारी चीज़ें क्लियर से समझ में आई होंगी। अगर किसी भी चीज़ में डाउट हो रही है तो वो दोबारा से जाके आप रीचेक कर लीजिए, और अगर डाउट आ रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के पार्ट 6 पे हम लोग पहुँचे हैं। वेलकम टू एमएस ट्यूटोरियल। पार्ट 6 में क्वेश्चन नंबर 7 पे हम लोग राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। tan इनवर्स रूट ओवर 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स पाई एक्स लेस देन पाई पे हम लोग हैं। अब हम लोगों को इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करके दिखाना है। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग पहले ही ढेर सारे क्वेश्चन कर चुके हैं। तो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले आप लोगों को हमने cos 2x का फॉर्मूला बताया था। cos 2x का फॉर्मूला बताया था। एक चीज़ और, cos 2x का फॉर्मूला अगर कहीं नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। cos, एक सेकेंड, cos ऑफ 2x इज इक्वल टू होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। दूसरा cos 2x का फॉर्मूला होता है cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तीसरा cos 2x का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये cos 2x के 3 फॉर्मूले होते हैं जिसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक फॉर्मूला तो हम लोग स्टार्टिंग में ही हमने आपको बता दिया था। अब यहाँ पे 1 माइनस cos 2x है, cos x है। अब इसी के बिहाफ पे हम लोग ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स इन ब्रैकेट अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर x बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 cos स्क्वायर x बाई 2। ये अंडर रूट थोड़ा बड़ा बना लीजिएगा आप लोग। अब ये आया कैसे, अब ये आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी। तो ये आया इन दोनों फार्मूले से है, एक इससे और एक इससे। देखिए कैसे आया है। अब इसको समझने के लिए आप लोग के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसके समझे बिना आप लोग का काम ही नहीं चल सकता। देखिए जैसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मैं cos x लिखूँ इसको, तो इसको लिख दूंगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। और टू वाले इस वाले चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए और इस वाली चीज़ को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस कॉस x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। तो वहाँ पे 1 माइनस कॉस x, तो 1 माइनस कॉस x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर x बाई 2। एज इट इज़ 1 प्लस कॉस x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस वाले फॉर्मूले से, ये वाला फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा, इस वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर x बाई 2। आई होप आप लोग को ये चेंज करना समझ में आ गया होगा प्रोसेस, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है आप लोग के लिए। इसके समझे बिना आप लोग का काम नहीं हो सकता। तो इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसको समझे रहेंगे तो ये आप लोग के लिए ही बढ़िया होगा। और ये बहुत ज़रूरी है, समझ लीजिए, बहुत नहीं बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसको नोट डाउन करके कॉपी में लिखते चले जाइएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन हमारा क्या था, ये चेंज करना आ गया तो समझ लिया अब क्वेश्चन में तो कुछ बचा ही नहीं।
देखिए अब इसके आगे हम लोग क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, स्क्वायर वाली चीज़ स्क्वायर वाली हट जाएगी, तो हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स, अब वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो साइन ऑफ x/2 और कॉस ऑफ x/2। तो फिर हम लोग ये इसको क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स tan x/2 और tan इनवर्स tan x/2, tan से tan कैंसिल आउट, x/2 आंसर। आई होप आप लोग को क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से, ये सही फॉर्मेट में एकदम लिखा हुआ है, कैसे आप लोग को पेपर में सॉल्व करना है उसके लिए मैं ये बता देता हूँ आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसको कन्वर्ट करने के लिए बहुत ही ईजी वे में आपको इसको मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ कि आपको लगेगा ही नहीं कि मुश्किल है ज़रा सा भी। चलिए, तो tan इनवर्स देखिए, अब इसको हम लोग tan में अंदर वाले पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं। वो अंदर वाले पार्ट में tan में कन्वर्ट करने के लिए हमको cos को बाहर लेना पड़ेगा। cos x बाहर ले लीजिए आप, cos x अगर बाहर ले लेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन x बाई cos x, फिर डिवाइडेड बाई cos x अगर बाहर है तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन x बाई cos x, हियर इट इज़, और इसको ब्रैकेट लगा दीजिए, cos x से cos x कैंसिल आउट। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स इन ब्रैकेट 1 माइनस tan x और डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan x। क्लियर? आई होप आप लोग को ये बात समझ में आ गई होगी। और इस चीज़ को अब हम लोग एक तरीके से और लिख सकते हैं। देखिए, इसको समझने की एकदम अच्छे से कोशिश करिएगा। इस पार्ट को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं, tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स tan x, क्लियर? समझ में आ गई बात आपको? अब tan इनवर्स 1 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan में 1 की वैल्यू कितनी होती है याद रखिएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/4 और tan इनवर्स और tan इनवर्स कट जाएगा तो ये आ जाएगा क्या, x। बस सिंपल, क्लियर, ये रहा हमारा आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी हो गया है। और शायद ये बात अगर आप लोग को समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो इसको लिख लीजिएगा, tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन में हमने एक फार्मूला आपको बताया था 1 माइनस एक्स वाई, ये वाला फार्मूला आई थिंक आपको याद होगा, जिसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये फार्मूला हमने आपको बता के रखा है और इस फार्मूले को आप करिएगा, उसी से ये चीज़ सारी चीज़ें निकल के आएंगी। अरे बहुत ईजी है, 1 की जगह x मान लीजिएगा और y की जगह tan x मान लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के बिहाफ से इसको अच्छे से कॉपी में नोट डाउन करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 9, राइट द सिंपलेस्ट फॉर्म। अब इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करना है। राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए, इसको भी सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पुट, सबसे पहले पुट कर लीजिए एक x की जगह a साइन थीटा। इस क्वेश्चन को करने के लिए इसको पहले ये पुट कर लीजिए, x की जगह a साइन थीटा, तो x बाई a क्या लिख सकते हैं हम लोग, x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा लिख सकते हैं, और x बाई a इज इक्वल टू साइन थीटा है तो साइन इनवर्स x बाई a की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, थीटा। क्लियर? देयरफॉर चलिए अब क्वेश्चन में आते हैं।
देयरफॉर tan इनवर्स x अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जो अभी हम लोगों ने लेट पुट किया है उसकी जगह पुट करिए। x की जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, a साइन थीटा डिवाइडेड बाई रूट ओवर ए स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे हम लोग, ए की वैल्यू निकालिए वहाँ से, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर ही लिखेंगे और एक्स स्क्वायर की जगह हम लोग लिख देंगे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, ये बात आप लोग को समझ में आ गई होगी। अब फिर आगे tan इनवर्स लिख सकते हैं हम लोग ए साइन थीटा और ए अगर नीचे से बाहर ले लेंगे तो बचेगा ए अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जिसको हम लोग लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा। ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स tan थीटा और tan इनवर्स tan थीटा हो गया। अब tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा इनडायरेक्टली क्या हमारा थीटा, और थीटा की वैल्यू हम लोगों ने क्या मान रखी है, साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर, समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया। अब चलते अपने क्वेश्चन नंबर, देखिए पेपर के भी आपसे इसको कॉपी में अच्छे से नोट डाउन करने के लिए हमने आपको बता दिया, और अगर ज़रा सा भी डाउट होगा तो आप लोग इसको बैक करके देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, राइट द फंक्शन इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इसको भी सिंपलेस्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करना है। तो इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पुट x इज इक्वल टू 8 tan थीटा। पुट x इज इक्वल टू a tan थीटा। तो x बाई ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाई ए इज इक्वल टू tan थीटा। जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन किया एज इट इज़, ये वाला भी उसी तरह tan इनवर्स x बाई ए इज इक्वल टू वॉट, थीटा हो जाएगा। बस अब कुछ भी नहीं करना आपको, जैसे आपने पीछे किया था सेम एज इट इज़ उसी तरह इसको भी कर दीजिए। हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स 3a क्यूब, x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, a tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब की जगह फिर से हम लोग a क्यूब ही लिख देंगे माइनस 3a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा ब्रैकेट क्लोज। फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, tan इनवर्स, पहले इसको सबको एक साथ लिख लीजिए, a के पावर 4 tan थीटा माइनस a क्यूब tan क्यूब थीटा डिवाइडेड बाई a क्यूब माइनस 3a क्यूब tan स्क्वायर थीटा। a क्यूब सब जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, जो बचेगा उसको लिख लीजिए। बचेगा आपके पास tan इनवर्स 3, सॉरी एक गड़बड़ हो गई है वहाँ पे, ये स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है तो यहाँ पे भी क्या आएगा क्यूब, तो यहाँ बचेगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन में 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। क्लियर, इतनी बात समझ में आ गए। और ये किसका फॉर्मूला है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है, ये tan 3 थीटा का फॉर्मूला है।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं tan इनवर्स इन ब्रैकेट tan ऑफ 3 थीटा, और tan इनवर्स है तो 3 थीटा आएगा, और थीटा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x बाई ए। याद है ना आप लोग को, यहीं से ये वैल्यू निकल के आई है आंसर। क्लियर? आई होप आप लोग को ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होगी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पेपर के भी आपसे इसको अच्छे से लिखा हुआ है, तो इसको कॉपी में नोट करने के लिए हमने आपको दिया। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2। देखिए क्वेश्चन देखने में जितना कठिन होता है सॉल्व करने में उतना ही आसान होता है, ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। सॉल्यूशन लेट, सबसे पहली चीज़ अंदर वाली चीज़ को कुछ मान लीजिए, साइन इनवर्स 1/2 इज इक्वल टू एक्स, देन साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, और साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 है, तो साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन π/6 की, तो साइन π/6, तो साइन इनवर्स माइनस 1/2 की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/2 की जगह हम लोग लिख सकते हैं π/6। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि x की वैल्यू बचेगी π/6, तो साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू कितनी हो गई, π/6। चलिए अब दिखाते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देयरफॉर tan इनवर्स 2 cos इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2, तो उसको लिख सकते हैं हम लोग tan इनवर्स 2 cos इन ब्रैकेट 2 इंटू π/6 ब्रैकेट क्लोज। क्लियर? ये बात समझ में आ गई होगी। तो 2 से कैंसिल आउट कर दीजिए, वो बचेगा कितना 3। आप लोग पेपर में मत कैंसिल कर दीजिएगा, ऐसे समझने के लिए मैं बता रहा हूँ। तो tan इनवर्स लिख सकते हैं 2 cos π/3, और यहाँ आई होप आप लोग को ये समझ में आ रही होगी बात, क्या क्लियर है ना। तो tan इनवर्स π/3 की वैल्यू cos में π/3 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, cos में 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो tan इनवर्स कितना बचेगा 1, और tan इनवर्स 1 कितनी की वैल्यू होती है 45 डिग्री, यानी π/4 की आंसर। देखिए क्वेश्चन देखने में जितना कठिन होता है सॉल्व करने में उतना ही आसान होता है, ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है। हाँ, ये मान के चलेगा कि क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं आप, तो ज़रा सा भी मुश्किल नहीं है, बस अपने ऊपर बिलीव करिए। क्वेश्चन सॉल्व पेपर में सॉल्व करने के लिए अपने कॉपी में नोट करने के लिए आपको। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट tan इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। ये तो एकदम ही आसान है, क्योंकि ये फार्मूला बेस है। देखिए अब ये फार्मूला बेस है, तो हमको पता है कि tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू व्हाट, π/2। और ये अगर π/2 है तो a हो चाहे x हो, आने वाली बात वही है, तो क्या हो जाएगा कॉट इन ब्रैकेट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, तो क्या हो जाएगी बात कॉट π/2, और कॉट π/2 की वैल्यू होती कितनी है 0, आंसर। क्लियर? चलिए 12 तक आप लोग को बात समझ में आ गई होगी। अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में सॉल्व करेंगे।